राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम उपकारी निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज की जय। अभिषेक जैन मोदी भैंसदेही जिला बैतूल मध्य प्रदेश से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, अगर मंदिर में एक बार सामूहिक अभिषेक की परंपरा हो और किसी को अपना व्यक्तिगत विधान करना हो तो क्या अभिषेक के बाद सकलीकरण और अंक न्यास करके विधान शुरू कर सकते हैं, या विधि अनुसार पहले सकलीकरण करें, अंक न्यास कर फिर अभिषेक कर विधान करना ही सही होगा? क्योंकि सामूहिक अभिषेक सुबह जल्दी हो जाता है, उसके बाद अभिषेक नहीं कर सकते हैं और विधान की तैयारी में समय भी लगता है, इसलिए हम पहले अभिषेक कर लेते हैं फिर अंक न्यास सकलीकरण विधान कर सकते हैं। यदि तो क्या सही है क्या? प्रातः काल यदि आप विधान करते हैं और आपने प्रातः काल अभिषेक कर लिया तो पुनः अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। आप पुनः जाकर के अभिषेक के बाद बीच में गैप भी पड़ गया, अंतराल भी, तो भी आप सकलीकरण आदि करके विधान शुरू कर सकते हैं। यदि एक बेला के बाद दूसरी बेला में यदि आपने भोजन कर लिया है और एक बेला का मंदिर में सारे कार्यक्रमों का विसर्जन हो चुका है और यदि आप पुनः अभिषेक विधान करते हैं तो मध्याह्न में फिर आपको पुनः अभिषेक करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बेला लागू होने पर। और प्रातः काल ही आप करते भोजन किए बिना तो आप उसी अभिषेक के बाद विधान कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। नमिता जैन कोटा से, नमोस्तु मुनिश्री, खर्चा और चर्चा में फिजूल कम की जाए तो क्या आनंद दंड से बच सकते हैं? क्या आनंद? खर्चा और चर्चा में तो बच सकते हैं। फिजूल की कम की जावे तो क्या अनर्थ दंड से बच सकते हैं? अनर्थ दंड, खर्चा की तो बात हम करेंगे, लेकिन अनर्थ दंड के अंतर्गत इसको नहीं लिया जा सकता। व्यर्थ का खर्च शब्द आप लगा दें तो फिर हो सकता है। खर्चा अनर्थ दंड में आ जाएगा तो सभी खर्च हैं ये। चर्चा अनर्थ दंड में आ जाए तो चर्चाएं तो अपन सभी करते हैं। यदि आप व्यर्थ का खर्च और व्यर्थ की चर्चा का शब्द लगा दें तो अनर्थ दंड में आएगा, अन्यथा खर्चा और चर्चा मात्र अनर्थ दंड में नहीं आएगी। कंदर्प कुछ और मौखर से क्या जाने, उन्हीं का प्रश्न है। कंदर्प कौच मौखर जाने ये व्यर्थ हैं, अश्लील हैं, भांड वचन है, व्यर्थ के वचन हैं, कौतूहली वचन, किसी को नीचा दिखाना, ये व्यर्थ के वचन है। किसी के हंसी मजाक करना, किसी को अश्लील शब्दों का प्रयोग करना,
तो ये सब अनर्थ दंड के अंतर्गत हैं, ये चर्चा में और खर्च में नहीं आते। सत्य महापति किन परिस्थितियों में असत्य भाषण भी कर सकते हैं या कभी नहीं, उन्हीं का प्रश्न है। धर्म अहिंसा की रक्षा जहां होती हो वहां असत्य का प्रयोग हो सकता है। देशभक्ति अपने अपने परिवार की रक्षा के लिए असत्य का उपयोग कर सकता है, परिवार के लिए, दूसरे के विनाश के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए कर सकता है। प्रतिभाधारी यदि सेना में है और शत्रु सेना ने उसको बंदी बना लिया और वो राज्य के संबंध की जानकारी पूछता है तो वह झूठ बोल देगा कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो यह चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा, असत्य के अंतर्गत नहीं आएगा, ये देश रक्षा के अंदर आएगा। अभी अभिनंदन जो अमेरिका के अंदर प्लेन से गिरे, उनके पास सारे कागजात थे, वो तुरंत जाकर के वहाँ पानी भरे हुए गड्ढे में कूद गए और सारे कागजातों को पानी में गला दिया। तो अब ये इसमें वृत्ति भी हो सकता था, क्योंकि पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में वृत्तियों के लिए, प्रतिमाधारियों के लिए युद्ध में भेजा, सैनिक बनाया। तो ऐसी स्थिति में झूठ बोलने के गृहस्थ के लिए बहुत अपनी रक्षा, राष्ट्र की रक्षा पर्पस होना चाहिए। एक जीव की रक्षा, एक पशु की रक्षा। किसी कसाई ने पूछा क्या यहाँ से गाय गई है, तो वह झूठ बोल देगा नहीं गई है, उसकी रक्षा के लिए, बस रक्षा पर्पस होना चाहिए। तो बोला, और यदि सत्य के माध्यम से विपदा आती है तो वह सत्य भी नहीं बोलेगा। महावीर नगर कोटा से 80 जन 90 जन उनके मित्र की ओर से विनय सहित नमोस्तु गुरुदेव। दिमाग हमें चला रहा है या हम दिमाग को चला रहे हैं? मैं दिमाग यानी ब्रेन का नौकर हूं या दिमाग मेरा नौकर है? फैसला जो भी आप करेंगे वही मैं मानूंगा। प्रश्न का जवाब प्रश्न से भी दिया जाता है। स्कूटर को आपने चलाया कि आपने स्कूटर को चलाया? स्कूटर से पूछा भाई तू यहाँ कैसे आया, बोले सेठ जी चला के लाए। सेठ जी से पूछा आप यहाँ के स्कूटर से चला गया? घोड़ा मालिक को चलाता है कि माला घोड़े को चलाता है? ये नैमित्तिक परिणति कहलाती है। दिमाग जो है हमें नहीं चलाता, हम दिमाग को चलाते हैं। आंख मुझे नहीं देखती, हम आंख से देखते हैं। कान मुझे नहीं सुनाते, हम कान से सुनते हैं। हम दिमाग के नौकर नहीं हैं, दिमाग हमारा नौकर है। हम मालिक हैं, वो हमारा साधन है, वो हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं हैं। हमारे लिए दिमाग है, दिमाग के लिए हम नहीं हैं। आंखें हमारे लिए हैं, हम आंखों के लिए नहीं हैं। ये करण है, नौकर है, साधन है। मालिक तो मैं हूं। तुम तो आंखों और दिमाग की बात करते हो। हमारे यहां ज्ञान भी हमारा नौकर है। हमारे लिए करण कहा ज्ञान को। भोक्ता तो स्वयं आत्मा है। इसलिए दिमाग के जब माल की बात कहे तो हमारे अनुसार दिमाग चलना चाहिए, हमें दिमाग के अनुसार नहीं चलना। आंख जो देखेगी वह मैं नहीं देखूंगा, जो मैं देखूंगा वो आंख देखेगी। जो सोचेगा दिमाग वह मैं नहीं सोचूंगा, जिस पर मुझे सोचना है वह सोचूंगा। तो ऐसा मानना चाहिए। जयपुर से दिव्यांश जन पूछना चाहते हैं, नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या जैन धर्म के अनुसार हमारी पृथ्वी एक थाली के समान है? अगर हाँ, तो फिर हम मोबाइल पे इतनी अंतरिक्ष से ली गई फोटो देखते हैं जिसमें गोल है, तो कैसे संभव है? विज्ञान अभी अधूरा है, हम पूर्ण हैं। विज्ञान का कोई भरोसा नहीं कब वो दल बदल दे। एक दिन वो था कि जब विज्ञान कहता था एक ही सूर्य है, और शास्त्रों में 2 सूर्य लिखे थे, गप्पत आता था। आज सैकड़ों सालों के बाद विज्ञान ने 2 सूर्य स्वीकार कर लिए। विज्ञान कहता था सबसे छोटी इकाई परमाणु है, आज परमाणु से भी बहुत छोटी इकाइयां उन्होंने कर ली। विज्ञान खोज रहा है, हम खोज चुके हैं। वो खोज रहा है, वो वहां तक जब तक पहुंचेगा तब तक मिट जाएगा। और हम जब खोज चुके हैं,
जब हमारी शुरुआत हुई थी उस समय ही हमने खोज लिया था। इसलिए पृथ्वी थाली के आकार की ही है। वो कहीं ना कहीं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण से वह इस रूप में उनको देखने में आती है। चंदेरी मध्य प्रदेश से संजना देवड़िया, मेरे इष्ट गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। किसी के घर में कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके परिवार वाले उसके नाम पर शांति धारा करवाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा किसी न किसी पर्याय में तो गई होगी, तो क्या उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती होगी? नहीं, तुम्हारे लिए शांति जरूर मिलेगी। हाँ, उसको तो नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए इसलिए मिलेगी, तुमने उसके प्रति अच्छा भाव किया, उसकी शांति के लिए तुमने भावना किया, तो तुम्हारे लिए जरूर पुण्य का बंध होगा। क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आया कि हमारा व्यक्ति जहाँ भी गया हो शांत हो, अच्छा हो, सुखी हो। ये भावना भाने से हमें पुण्य का बंध होता है। हमें उसके प्रति किए हुए उपकार का जो पुण्य मिलना चाहिए वो हमें होता है। तो मृत व्यक्ति के नाम से जो कुछ भी हम करते हैं उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन उसके नाम से करना जरूर चाहिए, क्योंकि हमारा उसके ऊपर उपकार है। उसने बहुत सारे कार्य किए हैं, तो हमें जरूर उसका लाभ मिलता है। जैसे कहते हैं संसार में सब जीवों का कल्याण हो, ऐसा कहने मात्र से सबका कल्याण होता नहीं है, हुआ नहीं है, लेकिन सबके कल्याण की भावना करने से हमारा कल्याण जरूर हो जाता है। सबका तो उनके उपादान से ही होगा। हिसार हरियाणा से अनीता जैन की ओर से नमोस्तु गुरुवर, मैं स्वयं दुआ थुदी की इन पंक्तियों का अर्थ जानना चाहती हूँ। मोह अमल वस समल वन, निर्मल में भगवान, विमलनाथ तुम अमल दो, संबल दो भगवान। नमोस्तु गुरुवर। मोह अमल वश, मोह जो है उसके अमल के वश से शमल वन, यानी मोह को अमल यानी अमल में लाए ना, प्रयोग में। अपन कहते हैं ये वस्तु अमल में लाए हैं, तो मोह को जब मैंने प्रयोग में लिया, अमल में लिया, बस उसके अमल वश शमल वन में मलिन हो गया। निर्मल मैं भगवान, हे निर्मल, मैंने मोह को अमल में लाकर उसके बस में होकर मल हो गया, यानी गंदा हो गया। वह भगवान विमलनाथ तुम अमल हो, विमलनाथ भगवान आप तो अमल हैं, मल से रहित हैं। यहाँ अमल अमल दोनों आया है, अमल यानी प्रयोग और अमल यानी मल से रहित। एक शब्द जब दो बार आता है और दोनों के अलग अलग अंग होते हैं तो ये यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पूज्यवर ने यमक अलंकार का प्रयोग किया। मोह अमल, मोह को प्रयोग में लाया, तुम अमल मल से रहित हो, संबल दो भगवान, मैं निर्मल हूँ, इसलिए आप मुझे संबल दीजिए, हे विमलनाथ भगवान। बहुत अच्छा। महावीरगंज भिंड मध्य प्रदेश से सुरेंद्र कुमार जैन की ओर से महाराज श्री के चरणों में कुटसा नमन। महाराज श्री, क्या प्राचीन मंदिर की वेदी को भूतल से हटाकर पहली मंजिल पर स्थापित किया जा सकता है? ये व्यवस्थाओं के अनुसार कमेटी की, प्रतिष्ठाचार्यों की वस्तु स्थिति को देख करके करने में कोई बाधा नहीं। परिस्थितियां देख, एक नियमक मत बनाए, परिस्थितियां देखी जाती हैं, स्थितियां देखी जाती हैं, उसके अनुसार करने में कोई बाधा नहीं। लेकिन समाज का विरोध नहीं होना चाहिए, आगम से विरुद्ध नहीं होना चाहिए, समाज की सहमति से ही कार्य होना चाहिए। मेरठ से राजन जन पूछना चाह रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 9 कसाय के साथ कसाय क्यों लगा है? क्या कसाय और 9 कसाय में कोई संबंध है? गुरुदेव, चारित्र मोहनी कर्म को कमजोर करने का क्या उपाय है? कृपया समाधान करने की। 9 शब्द जैन आगम में जब लगता है, जब वो स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं होता, जैसे 9 इंद्री मन को कहते हैं, इंद्री के बिना मन कभी काम नहीं कर सकता, इंद्री का पूर्वक ही मन कार्य करता है। इसी प्रकार 9 कर्म, जब तक कर्म का उदय नहीं हो तो 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण नहीं होते।
इसी प्रकार नौ कषाय, मूल कषाय के उदय रहने पर ही ये नौ कषाय काम करते हैं। एक बार स्वयं सक्षम नहीं, नौ यानी ईशत कषाय, ईशत कषाय यानी पूर्ण सक्षम नहीं है वो। मूल कषाय का सपोर्ट मिले, जैसे कोई नौकर है उसमें कोई अधिकार नहीं यदि मालिक कोई अधिकार न दे, मालिक के साथ उसका अधिकार है। पीए होता है, पीए को कोई कानून अधिकार नहीं होता, मालिक ने यदि हाँ कह दिया तो पूरे अधिकार है, और नहीं कहा तो उसको कोई अधिकार नहीं होते। तो नौ कषाय अपने आप में ईशत कषाय स्वयं स्वतंत्र, सेल्फ नहीं, जैसे क्रोध मान माया लोभ, ये स्वतंत्र हैं, इसको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हास्य रति शोक भय जुगुप्सा, इसमें मूल कषाय उदय में होगी तभी हंसी आएगी, मूल कषाय उदय में होगी तभी शोक होगा, मूल कषाय उदय में होगी तभी उसको घृणा होगी, मूल कषाय का उदय होगा तभी उसको लगेगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ। यदि मूल कषाय का उदय नहीं हुआ तो उसको इन सब चीज़ों का पता नहीं चलता। तीसरा कारण, मूल कषाय के पहले ही इनका समापन होता है। चपक श्रेणी जब चढ़ता है सबसे पहले नौ कषायों को समाप्त करता है, फिर मूल कषायों को समाप्त करता है। मेरठ से और चारित्र मोहिनी के 6 उपशम के लिए तो आपके लिए प्रयास करना पड़ेगा। कम से कम जब तक तुमने चारित्र मोहिनी का 6 उपशम नहीं किया, जिन्होंने चारित्र अंगीकार किया है उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनका गुणानुवाद, उनका अनुकरण, उनका अनुचरण करने से भी चारित्र मोहिनी कर्म का 6 उपशम बढ़ता है। बहुत अच्छा। मेरठ से राजन जन, नमोस्तु गुरुदेव, हमने इंटरनेट पर पढ़ा है कि जीव का जिस लेस्या में जन्म होता है उसी में मरण होता है। गुरुवर, क्या यह सही है? आगम सम्मत बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कोई लेस्या के साथ जन्म होता है, कोई लेस्या के साथ मरण होता है। भवनत्रकों में कोई कृष्णादि लेस्या के साथ जन्मता है और मरता तेजो लेस्या के साथ है, क्योंकि वहाँ तेज लेस्या ही है। और जन्म हुआ उसका कृष्ण नील कापोत के साथ, क्योंकि अपर्याप्त दशा में 6 लेस्याएं पाई जाती हैं। तो देवों में भी ऐसा होता है, मनुष्यों त्रयंशों में भी ऐसा होता है। सामने महाराष्ट्र से डॉक्टर संगीता जैन की ओर से, नमोस्तु भगवान, वेदी की परिक्रमा के पीछे 1.5 या 2 फीट की जगह है, तो क्या महिलाओं को इतनी कम दूरी पर परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं? कृपया बताओ। वेदी की पीठ तो बनी होगी ना, भगवान का स्पर्श नहीं होना चाहिए। यदि पीठ बनी है तो निकल सकते हैं, कोई बात नहीं। संगम कॉलोनी जबलपुर से श्रीमती मंजू जैन, नमोस्तु मुनिवर, महाराज जी, पुरुष जब अभिषेक करने धोती दुपट्टा पहन करके जाते हैं तो कुछ लोग चप्पल पहनकर जाते हैं, तो क्या वे अभिषेक करने के लायक हैं या नहीं है? कृपया समाधान करें। कदापि नहीं। आहार देने के लिए, अभिषेक के लिए, धोती दुपट्टा पहनने के बाद पूजन के लिए किसी प्रकार का उपान है, चप्पल जूता नहीं पहन सकते। आप ये दलील दें कि ये प्लास्टिक के हैं, नहीं चलेगा। मैं कहता हूं सोने का क्यों ना हो, शादी का क्यों ना हो, लकड़ी का क्यों ना हो, उपान है, उपान है। ये भगवान का अपमान है। एक बार एक कॉमिक्स के ऊपर छपा था जूते का विज्ञापन। मैंने कहा भाई ये तो जैन कॉमिक्स है, इसके ऊपर जूते बना दिए। वो जूता नहीं, कपड़े का विज्ञापन है, कपड़े के जूते का। मैंने उन्हीं की भाषा में कहा, मैंने कि तुम्हें कोई मारे चमड़े का नहीं, कोई मारे बने, घबरा मत, कपड़े का है। तो आप उसमें ये कहेंगे कि कपड़े का है, कोई बात नहीं। जूता तो जूता है, वो सोने का भी क्यों ना हो तो भी मंदिर के लिए धोती दुपट्टा पहन के नहीं पहन सकते, पहन ही नहीं सकते। अभिषेक पूजन में तो पहन ही नहीं सकते, मोजा भी कैसे पहनेंगे? मेहरौनी से सरोज रानी सेठ पूछना चाह रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, 40 साल पुरानी पिच्ची अपने आप खराब हो गई है, तो उसका विसर्जन कैसे करें? अरे मुनिराज जी, जब आत्मा निकल जाती है तो उनका क्या करते हो? वो तो उनकी पिछी है। उसको सबसे बढ़िया है कहीं गड्ढा करके मिट्टी में दबा देना चाहिए,
अपने आप समाप्त हो जाए। पानी में नहीं फेंकना, क्योंकि पानी में थोड़ा दिक्कत हो जाती। या तो संस्कारित कर दीजिए, सबसे बढ़िया है उसको संस्कारित कर दीजिए अग्नि से। खाने वाला सोडा क्या व्रती लोग ले सकते हैं? लेने में कोई बात, क्योंकि औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब भस्म लेते हैं, काष्ठ औषधियाँ लेते हैं, तो लेने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो औषधि ही है, भोजन का अंग नहीं है। औषधि के संबंध में बहुत बारीकी से विचार नहीं किया जाता। जैसे किसी भी चीज़ के भस्म होती है, मसाले होते हैं, उनकी मर्यादा होती है। औषधि की मर्यादा किसी शास्त्र में नहीं लिखी। मान लीजिए वही कोई भी वस्तु का चूरा मसाले के रूप में आता है, तो आप उसकी मर्यादा है। लेकिन कोई भी चूरे जो हैं औषधि के रूप में आते हैं, तो इसको कोई एकदम इतने अमर्यादित नहीं जो धार्मिक दृष्टि दी जाए। एक्सपायर डेट होना अलग चीज़ है, वो तो गुणहीन हो गया। गुणहीन होने के बाद और अशुद्ध होने के बाद इस पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में प्रायः सभी त्यागी वृत्ति लोग इस सोडे का यथायोग औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए आगम में तो ये शब्द अलग से आया नहीं, जनपद सत्य होने से वह ग्राह्य है। इंदौर से महेंद्र पत्रकार की ओर से गुरुदेव नमोस्तु। नींद आदि मृत्यु के समान मानी जाती है। नींद आ जाए तो हम सभी विषय उस समय के लिए भूल जाते हैं, और यदि नींद ना आए तो सभी विषय बार बार याद आते हैं। महाराज जी, वैराग्य मार्ग में विषयों को भूलकर नींद आना ठीक है या नहीं है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। इनको भूलकर सोवे तो सही है। संसार के विषय भोगों के समय तो नींद आती हो तो नींद भाग जाती है। उसमें नींद आ जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। तुम्हें तो नींद आती है माला फेरते समय, नोट गिनते समय आ जाए तो, पूजन करते समय नींद आती है, भोजन करते समय आ जाए तो, भोजन करते समय आ जाए तो समझ लेना अब 6 महीने की जिंदगी है। कभी नहीं आता। ग्रास खाते समय किसी को जमाई नहीं आई, पूजा करते समय आती है। ऐसा हुआ ही नहीं, होता नहीं, और आती है तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा है। अमर पाटन मध्य प्रदेश से राजीव जैन शिवरार्थी की ओर से मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर कोटि कोटि नमन। क्या कान का मुड़ना मरण के सूचक है? कान जो मुड़ जाता ना, कान मुड़ जाना, कान के मुड़ने से जीवन कितने दिन तक रह सकता है? कृपया समाधान कीजिए। एकदम मैं आपको ऐसा निर्णय देकर के गलती नहीं करूँगा। कई लोगों के कान बुढ़ापे से भी लटक जाते हैं, लेटे हैं कान मुड़ जाता है। एक रिष्ट समुच्चय नाम का ग्रंथ है। रिष्ट समुच्चय में कानों की आकृति दी है। लेटने से मुड़ रहा है सो बात नहीं माना जाएगा। सीधे बैठे हैं, बैठने के बाद कान नीचे को लटक रहा है, उसके बाद भी उसमें आ रहा है, तो उसका एक एंगल होता है। ऐसे ही सामान देख करके मुड़ा हुआ कह देने से नहीं होगा। हालांकि इस संबंध में रिष्ट समुच्चय के अंदर इसका वर्णन है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छी तरह जानकार न होने से नीम हकीम खतरे जान न बन जाना। संलेखना के समय ये हाँ है, संलेखना के समय, संलेखना के समय जो निर्यापकाचार्य होते हैं वो इस बात में कुशल होते हैं। वो अकेले वही नहीं देखते हैं, उसके साथ में और भी पूरा परिकर होता है। ज्योतिष किसी एक रेखा से आधारित नहीं रहता। एक जैसे कोई भी कार्य होता है, एक कारण से संपादित नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष में मात्र एक अकेली चीज देख लेंगे उतने मात्र से नहीं होता। कई लोगों की भाग्य रेखा पूरे हाथ में पड़ी रहती है और खाने के लाले पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी दूसरी रेखा जो है वो क्रॉस हो रही है, दूसरा लक्षण क्रॉस हो रहा है। तो इसके लिए सर्वांगीण सामुद्रिक ज्ञान होना जरूरी है। जब तक सामुद्रिक ज्ञान नहीं होगा आप इस निर्णय को एकदम नहीं ले सकते। बारा राजस्थान से इंजीनियर पंकज जैन पाटनी जी की तरफ से नमोस्तु मुनिराज जी, पुण्य कर्मों का बंध किस गुण स्थान तक होता है और पुण्य कर्मों का उदय किस गुण स्थान तक रहता है? पुण्य कर्मों का उदय 14वें गुण स्थान तक होता है।
पुण्य कर्म का उदय जो है 14वें गुण स्थान तक होता है। सभी पुण्य कर्म जो हैं, जो अपने अपने गुण स्थानों में विशेष रूप से सामान्य पुण्य कर्म की उपेक्षा देखें तो 14वें गुण स्थान में भी पुण्य कर्म का उदय है, और उदय भी उनका है। और बंध की जो व्याख्या है, बंध का जो पुण्य का बंध है वो 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक रूप में होता है। 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में ईर्यापत आश्रय के रूप में पुण्य का बंध होता है। समुच्चय रूप से देखें तो पुण्य का बंध 13वें गुण स्थान तक होता है। जहाँ तक योग है, जहाँ तक कषाय है, प्रशस्त कषाय, वो 10वां गुण स्थान, और ईर्यापत आश्रय की अपेक्षा 13वां गुण स्थान। बात अच्छा। कोटा से अक्षय जैन पुनः पूछ रहे हैं कि जब जीव निकलकर अन्य पर्याय में जाता है तो ब्रेन और हार्ट काम करना बंद कर देते हैं, क्या माने? यदि ऐसा है तो हार्ट, ब्रेन, किडनी, आंखें आदि अंग ट्रांसप्लांट कैसे कार्य करते हैं दूसरे की बॉडी में? क्योंकि ये पौद्गलिक परिणमन है। पौद्गल परिणमन को आत्मा से कोई लेना देना, उनको तो ब्लड चाहिए। आपका ब्लड पहुंचना बंद हो गया, हार्ट ने काम बंद नहीं किया, आपने ब्लड देना बंद कर दिया। जैसे आपके कोई गाड़ी की मशीन है, उसमें पेट्रोल देना बंद हो जाए, पानी पहुंचना बंद हो जाए तो आग लग जाएगी, वो तो चल रही है। इसी प्रकार से ब्लड नहीं पहुंचने से हार्ट फेल हो जाता है, अटैक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें पौद्गलिक हैं। पौद्गलों को ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा खून है कि दूसरे का खून है, चढ़ाया हुआ खून है कैसा है, उसको तो खून से मतलब है। आपकी जो गाड़ी है वो ये नहीं सोचती है कि पेट्रोल तुमने डाला है या किसी दूसरे ने डाला, उसको तो पेट्रोल से मतलब है। इसी प्रकार शरीर एक गाड़ी है, पौद्गल है। एक पौद्गलिक संरचना होने से इसका एक सिस्टम है, वह सिस्टम तुम कहीं से पूरा कर दीजिए, वह पार्ट अपने आप चल जाएगा। जैनागम से पार्ट ट्रांसफर होने में कोई बाधा नहीं, आराम से हो सकता है। बहुत अच्छा। और मैं पूज्य मुनिश्री पुराण सागर जी से निवेदन करूंगा कि अपनी जिज्ञासा करने की कृपा करें। ओम 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 नमोस्तु महाराज श्री। महाराज बारंबार नमोस्तु आपको। और आपसे जिज्ञासा करना चाहते हैं कि महाराज श्री, जब आप गर्भावस्था में थे हम तो 60 साल माने के गाड़ा वाला आप पहुँचे थे आचार्य सर, हम भी बिहार करा रहे थे। उस समय की बात है, 90 की बात, 90-91 की। और जब से मन में है कि जब वहाँ पे गए तो 60 साल बाद मुनिराज पहुँचे गाड़ा वाला, तो आपका आचार्य ने बोल दिया था कि कोई महाराज जी पड़गान में कुछ है परेशानी हो तो आप लौटना नहीं आहार कल्याण, क्योंकि पहली बार महाराज जी आए गाड़ा वाला में। तो आपका पड़गान हुआ एक चौके में, तो आपका वो परिक्रमा नहीं लगा रहे थे तो आपने इशारा कर दिया, तो उन्हें परिक्रमा लगा ली। और फिर आपने आचार्य को बताया सब ये, और फिर आप वो पूजा नहीं कर रहे थे, चौका में पात प्रक्षाल, तो आपने पैर आगे कर दिए। और जब आपकी पूजा नहीं कर रहे थे आपने सारे से हाथ से कर दिया, तो पूजा करने लगे। आपके खबर आ गए, फिर आपने कहा थाली, तो थाली दिखा दी उनने। तो हमें लग रहा आचार्य महाराज जी कि जब ये करने से अपन को कहते आदिनाथ भगवान जब आहार के लिए निकले तो उन्होंने किसी को विधि नहीं बताई, तो फिर आपने अपन ने ऐसा किया आपने, तो फिर ये दोष नहीं लगा अपन को गाड़ा वाला में। अब आप ये लगाए भैया अंदाज कि आज जो मुनि बैठा है इसको मैंने कैसे उंगली पकड़ पकड़ के चलाया, ये तो देखो। मतलब ये कह रहे हैं कि ये विधि कैसे बताई, ये नहीं कह रहा उपकार के, देखो उंगली पकड़ पकड़ के चलाया। पड़गाना नहीं जाने तो वो सिखाया, अभिषेक नहीं जाने तो वो सिखाया, पूजा नहीं जाने तो वो सिखाया, आहार देने नहीं जाने तो वो सिखाया। ऐसे सिखा सिखा के इतना बड़ा किया और कहता है आपने कैसे किया ये बात। उनका भाई मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ, उनका ऐसा भाव है यदि ऐसा आदिनाथ भगवान कर ले तो कितना अच्छा होता। अच्छे माई को भूख नहीं देना पड़ता, बता देती। तो वहाँ क्या था कि यहाँ पर जो है वो चूक नहीं कर रहे हैं, श्रद्धा में तो है, ये चूक रहे हैं। वो अज्ञानी जन थे, एक बात वो अज्ञानी थे और यहाँ चूक हो रही है, अज्ञानता नहीं थी। एक चूक होना और एक अज्ञानता होना। अज्ञानता में करेगा तो हम नहीं बताएंगे, कोई अजैन हमसे पूछेगा तो नहीं बताएंगे, लेकिन यह चूक रहा है, घबराहट के कारण चूक रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। ऐसे में तो हमें कई चौकों में चंदन के स्थान पर जल और जल के स्थान पर चंदन चढ़ा देते हैं।
अब ऐसे यदि मैं उठने लग जाऊं तो भगवान ही मालिक है। एक बार एक ऐसे वकील ने भड़काया कि बहुत जबरदस्त वकील थे, बहुत जबरदस्त, और वो इतने वकील थे जिस दिन उनकी पेशी होती थी तो या तो टेबल टूटती थी, हाथ टूटता था उनका। और जब उन्होंने भड़काया तो वो ऐसे थर थर कांप रहे, बहुत जोर से कांपने लगे। तो मैंने कहा कि गर्मी का समय है, इतना क्यों कांप रहे? तो मैंने सोचा डर के कारण मारे। और वो अत्र स्थान तो बोला नहीं, आइए साहब आइए साहब आइए साहब। अब उनके पत्नी वगैरह लगे, भाई आइए साहब नहीं अत्र बोलो, पर उनके नाम से आइए साहब। अब आइए साहब पर मैं चला गया। अब आइए साहब, और अंदर पहुंचे तो उनकी बैठक में जा रहे थे, तो सोफा सेट पे सबको आइए साहब बैठिए, तो सोफा सेट में आइए साहब बैठिए। और उन्होंने पढ़ने की अकल है कि नहीं महाराज ने अंदर ले चलिए। फिर भी हमने माफ किया, मैंने कहा कि ये घबराहट हो रही है। और अंदर जाकर के उनको वकील थे, बड़ी बड़ी ला की किताबें जानते थे, और उनको पत्नी ऐसी बताई, मुझे शुद्धि बोलो। बोले कहा, बोले 3 दिन से तो बैठा रही हो, तुम्हें अभी तक याद नहीं हुई? तो जैसे दूसरी कक्षा के विद्यार्थी से जाते, बोलो मन शुद्धि, ऐसे बोल रहे थे वो। अब बताओ, मैंने आचार्य से कहा महाराज जी ऐसे में मुझे लौटना चाहिए कि नहीं? बोले तुम लौट जाए। हमने पूछा था, सन 1980 की घटना है, सागर की। तो आचार्य से मैंने आके पूछा, मैं क्षुल्लक था उस समय, क्या महाराज जी क्या करना चाहिए? बोले तुम लौट आ गए तो उस वकील की क्या हालत होती, घर वाले क्या करते? उसकी तो मुश्किल हो जाती और जिंदगी भर के लिए लगता है कि तुम्हारी बदौलत महाराज लौटे। अच्छा रहा, कोई बात नहीं, चलता है ना। तुम आदिनाथ हो न वो राजा श्रीहंस है। बहुत अच्छा। और मैं ऐसे 11-12 में आचार्य सिंह, और कारण क्या है कि इस समय भगवान आदिनाथ तीर्थंकर हैं, वो अखंड मौन धारण करते हैं, अखंड मौन धारण करते हैं। और हम लोगों के मौन के संबंध में कुचित कर जाते थे, हम लोगों को ये भी कहा, आहार चर्या को जाते समय भाषा समिति के प्रयोग का बात कही। रास्ते में आहार चर्या को जा रहे हैं और कोई शल्लेखना वाला मिल जाए तो, कोई मरणासन स्थिति मिल जाए तो, पर ये सब चीजें तीर्थंकर का वो जो प्रवर्तन है, वो वर्धमान चारित्री होने से वो तो अखंड मौन होता है, वो तो आशीर्वाद भी नहीं देते। अब ये नहीं कहा, अब मैं पुराण सागर कहूं, इन्होंने क्या भूरा भैया कहूं। बहुत ही अच्छा। इसका नाम भूरा था पहले। तो इस विषय में उस समय की स्थिति देखना कितनी बड़ी है। यदि तीर्थंकर की बात कहते हैं तो इनको यह भी बोलना चाहिए कि तीर्थंकर कभी आशीर्वाद नहीं देते, आप आशीर्वाद देते हो तो क्या उचित है? तीर्थंकर आशीर्वाद नहीं देते, कभी जिंदगी में आशीर्वाद नहीं देते। तीर्थंकर कभी मुनि दीक्षा में बोलते नहीं है, तो पुराण सागर क्या तुम्हें बोलना चाहिए मुनि होकर? तीर्थंकर कभी दीक्षा लेते ही नियम अखंड मौन होता है। और जब आधी रात कोई नकल कर रहे हो तो वो पूरी करो ना। तीर्थंकर कभी दीक्षा लेते ही बोलते नहीं है, और ये भी बोल रहे हैं और मुझे भी बुलवा रहे हैं। आचार्य सिंह ने तो आपने आज जब आचार्य सिंह बताया था ना, तो आचार्य सिंह ने आपका जो तारीफ की थी, बहुत अच्छा किया आप। तो अच्छा करेंगे क्योंकि वहाँ भाव अच्छा है ना। चौका वाला लौट जाते तो घबरा कभी हार ही नहीं देता वो धर्म। और ऋषभ देव बोल पड़ते तो गलत हो जाता है। बहुत ही अच्छा। और इसके लिए आचार्य श्री हमेशा हम लोग को कहते रहते हैं कि औचित्य गुण लोक व्यवहार भी देखना चाहिए, वो मुख्य रहता है। और पूज्य उस समय महाराज श्री ने इस औचित्य गुण का पालन किया, बहुत ही अच्छी बात है। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करूंगा कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। मैं मेरी जिज्ञासा रखने से पहले 4 पंक्ति की पुंज चरणों में चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं मेरी जिज्ञासा रखूंगा। चर्या चर्चा सदा एक सी, चर्या चर्चा सदा एक सी दिखती जिसके जीवन में। अरे चर्या चर्चा सदा एक सी दिखती जिसके जीवन में, हर प्रश्नों का उत्तर भी है इनके हितकर वचनन में। इनके केवल दर्शन से ही मिट जाता संसार भ्रमण। इन जग हितकारी सुधा सिंधु को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। प्रभु मेरे राम जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि विग्रह गति में जब जीव जाता है
तो विग्रह गति में उसके पास शरीर नहीं है, मात्र कार्मन का योग और तेजस का योग है। तो उनके यहां उस अवस्था में 4 योग बताए गए हैं। ये 4 योग जो बताए हैं, ये कैसे हो सकते हैं 4 योग? ये बहुत बड़ी जिज्ञासा है। पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज ने इसके संबंध में समाधान किया। पहली तो एक ही योग होता है, वहाँ आपने 2 योग कहे। तेजस काय योग नहीं होता, तेजस काय होता है, तेजस योग नहीं होता। विग्रह गति में मात्र एक कार्मण का योग मात्र होता है, कार्मण का योग। शरीर 2 हैं, योग 1 है, कार्मण का योग होता है। दूसरी बात है कि वहाँ जो जीव जिस कर्म के उदय से जा रहा है, उस समय उस पर्याप्ति नाम कर्म का उदय उसका हो चुका है। जैसे मान लीजिए कोई संगी पंचेंद्री नाम कर्म से जा रहा है, तो उसका संगी पंचेंद्री पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, और पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से उसे पंचेंद्री नाम कर्म के उदय से उस कर्म के उदय के कारण से उसको कर्मबंध उसी प्रकार का होता है। इसका प्रमाण ये है कि विग्रह गति में एक अपर्याप्तक जीव है, विग्रह गति में एक पर्याप्तक जीव है। दोनों के कर्मबंध में अंतर है, क्योंकि इसके कर्म के उदय के कारण परिणामों में तीव्रता है। एक इंद्रिय पर्याय में जो जा रहा है उसके परिणामों में कम है, और जो संगी पंचेंद्री में जा रहा है उसके परिणामों में तीव्रता है। इसलिए वहाँ कर्म के उदय होने से, उस कर्म के उदय से जितने योग बनते हैं, उन योगों को उपचार से यहाँ ग्रहण कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ कर्मबंध की वक्षा वैसी ही है। वैसे सामान्य रूप से वहाँ योगों का प्रयोग नहीं है, क्योंकि वहाँ कार्बन का योग ही है। मन वचन की स्थितियाँ वहाँ नहीं बनती हैं, इसलिए वहाँ प्राण नहीं है, बल नहीं है, पर्याप्तियाँ भी नहीं हैं, लेकिन स्वाद सुस्वाद कुछ भी नहीं है। लेकिन कर्म का उदय मात्र ही, कुछ कर्मबंध ऐसे हैं जो कर्म के उदय मात्र से चालू हो जाते हैं, उसके अनुसार उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उसके परिणाम बदल जाते हैं, ऐसा माना। 33 वर्षों से अनवरत जिज्ञासा समाधान कराने वाले निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और चंद्रोदय 30 क्षेत्र में विराजमान भक्तों के द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए सुरेश चंद जी जैन विकास नगर और इनके पश्चात मृदुला जी पांड्या छबड़ा से तैयार हैं। आज मूल नायक बड़े बाबा की शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवार श्री सुरेश चंद जी, शशि जी, नितिन, मीनाक्षी, वीरसेन, अनुज, निधि, निपुण, राहुल, वत्सल, प्रेमचंद जी जैन परिवार विकास नगर देहरादून से, और दो कलश 11 श्रीफल की राशि से, और दूसरे पुण्यार्जक श्री सतीश जी, सुशील, सुधा, प्रिंस, सौरभ, श्रेयांश, मान्या, सचिव, प्रिया, बिट्टू, चंद्रगिरी, डोंगरगढ़, राजनाथ गांव से 2 कलश 11 श्रीफल से। प्रथम जिज्ञासा सुरेश चंद जी। पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में विकास नगर दिगंबर जैन समाज विकास नगर परिवार एवं सहारनपुर परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री दिगंबर जैन मंदिर में पिछले 12 वर्षों से नमोकार मंत्र का पाठ हर सोमवार को होता है, लेकिन कभी कभी किसी कारणवश यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो किस प्रकार का दोष होता है और उसका निवारण किस प्रकार से? पहली बात तो दोष यदि आपके संकल्प के ऊपर आधारित है, यदि आपने अखंड का संकल्प किया है तो बराबर दोष में आएगा, और आपने अखंड का संकल्प नहीं किया है तो फिर नहीं आएगा। कोई भी दोष लगता है संकल्प के अनुसार लगता है। आपने शुरू करते समय क्या प्रतिज्ञा की थी, कैसी प्रतिज्ञा की थी? यदि आपने अखंड की संकल्प किया था तो बराबर दोष के भागीदार हैं, और यूं कहा था कि ठीक है चल रहा है, जब तक चलेंगे जैसा चलेगा, तो फिर दोष तो नहीं लगेगा लेकिन नंबर जरूर कम होंगे। हर सोमवार को करते हैं। हाँ, तो सोमवार का भी आपने किस रूप में नियम लिया था? यदि आपने नियम लिया था तो दोष है, नहीं लिया था कर रहे हैं
तो नंबर कम होंगे, दोष में नहीं आएगा। नंबर कम होना अलग चीज है और दोष होना अलग चीज है। अब आगे नहीं करना, यही आपका प्रायश्चित है। नमोस्तु आगे दोष नहीं लगाना, यानी उसको अखंड रूप से चालू रखना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। चंद्रोदय यदि आपको छूट दे दें तो आप फिर अभी 2 बार खंडित होता होगा, फिर 10 बार करोगे, क्योंकि प्रायश्चित मिल गया ना। तो अभी 1 माला दे दी तो तुम कहोगे छूट गया, कोई बात नहीं, कल 1 माला फेर लेंगे। तो अभी 2 बार टूटता है तो आगे 4 बार टूटेगा। इसलिए उसका यही है कि उसको टूटना नहीं देना ही है। आजकल कई लोग प्रायश्चित देते, महाराज जी मेरे से गाड़ी से चूहा मर गया, ये मर गया, वो मर गया। तो हमने कहा प्रायश्चित देने का अर्थ है कि फिर तुम क्लीन चिट पालोगे। बस यही है कि नहीं मरना देना, यही इसका सावधानी है। चंद्रोदय क्षेत्र की सदस्यता संरक्षक के रूप में ली है श्री सुमन प्रकाश जी जैन, मिथिलेश जी जैन, रानी जैन, रुचि, राजेश जैन, ऋषु, साइसा जैन, नितिल, अनिल जैन मुंबई ने 1 कलश की राशि से। और यहाँ पर भक्तामर विधान में आज पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज निर्यापक श्रवण के पड़गान और साथ में परम पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी के युगल पड़गान के उपलक्ष्य में असीमकालीन आदिनाथ भक्तामर विधान में नाम दिया है श्री जय कुमार जी जैन, अखिलेश कुमार जी जैन, उषा, चंपा, संगीता, शोभा, नीलू, किरण, संगीता, मधु, रेखा, मंजू, कुमराज वालों ने उनको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरा नाम श्री सुरेंद्र कुमार जी, माला जी जैन, इंदौर ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। मृदुला जी जैन, पांड्या, छबड़ा और कमल कुमार जी जैन, विदिशा तैयार है। परम पूज्य विश्व वंदनीय आचार्य विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्ती। परम पूज्य सुधा सागर महाराज जी के सत्संग श्री चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और छबड़ा वासियों का कोटिश नमोस्तु। मुनिराज, मेरी एक जिज्ञासा है जो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ। जिज्ञासा करें, पंक्ति जिज्ञासा उसी में है। मन की भूख बहुत भीषण है, चांद सितारों को खा जाए, पृथ्वी का जीवन बच जाए। यदि कोई महावीर आ जाए, विश्व शांति हो सकती है यदि विश्व का मानव जैन बन जाए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अशांति, अराजकता और बेमनुष्यता का दौर चल रहा है। हम मानव के दुश्मन बन रहे हैं और परिवार, समाज और देश और विश्व में आज भगवान महावीर के सिद्धांतों की आवश्यकता है। तो इस जैन धर्म को हम जन जन का धर्म कैसे बनाएं और आपके संदेश के माध्यम से पूरे विश्व में यह बात पहुंचे आपके मंच से, मेरी जिज्ञासा है, समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। जैन धर्म ही बना रहे, ये जन जन का धर्म ना बन जाए। जन जन का जो धर्म बनता है उससे व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बनाता है। हर व्यक्ति की इच्छा भिन्न भिन्न होती है। जिस दिन जैन धर्म जन जन का धर्म बन जाएगा उसी दिन जैन धर्म मिट जाएगा। और जिस दिन जन जन जैनी बन जाएगा उस दिन सारा संसार तर जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म को जन जन का मत बनाओ, जन जन को जैनी बनाओ। विज्ञान की कसौटी पर जैन धर्म को मत कसो, विज्ञान को धर्म की कसौटी पर कसो। कसौटी को विज्ञान बना रहे हो, विज्ञान धर्म की कसौटी पर कैसे? आजकल लोग विज्ञान की कसौटी पर अहिंसा, विज्ञान की कसौटी पर धर्म। अरे भाई, विज्ञान कहां से कसौटी बन गया? अहिंसा की कसौटी पर विज्ञान, जैन धर्म की कसौटी पर विज्ञान। जन जन को मुझे जैन धर्म नहीं बनाना, जन जन को मुझे जैनी बनाना है। और जन जन जो जैनी बन जाएगा, यदि जैन धर्म जन जन का बन गया होता तो आज सारे विश्व में राज्य कर रहा होता और सारा जैनी मांसाहारी और शराब की कोख में बैठा होता। जो धर्म जन जन के धर्म बने हैं वे सब मांसाहारी। एक भी विश्व में धर्म बना लो जिसने सारे विश्व में अपने हाथ पैर फैलाए हैं बिना शराब और मांस के फैलाए हों, एक भी धर्म था जो सारे विश्व में फैल गया हो और मांसाहार में हो। क्योंकि जब जब जन धर्म का धर्म बनेगा तब तक धर्म मिटेगा। जिस दिन जैन धर्म जन जन का धर्म बन जाएगा, मांसाहार, शराब सब कुछ होने लग जाएंगे जो दुनिया के धर्मों में हो रहे। जैन धर्म इसलिए छोटा होता जा रहा है
इसलिए छोटा होता जा रहा है। उसका मूल कारण है कि जैन धर्म कहता मैं जन जन का नहीं बनूंगा, जन जन को जैनी बनना पड़ेगा। इसलिए ये परंपरा को ध्यान रखना। जैन धर्म को चौराहे पर लाके खड़ा मत करो। जैन धर्म तो उच्चासन का स्थान था, है और रहेगा। जैन दर्शन कोई बेकारी नहीं है जो चौराहे पर खड़ा हो जाए। जैन धर्म वो उच्च सिंहासन पर है जो कभी नीचे नहीं आता। केवल ज्ञान होते ही भगवान स्वयं सिंहासन बना लेते हैं। 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं, स्वयं उठ जाते हैं। तो ये जो विचारधाराएं हैं, इसी कारण वर्तमान में जैन धर्म लोप हो रहा है कि हर व्यक्ति जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाना चाहता है। और मैं कहता हूं इतना प्रयास तुम कर रहे हो जितना जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाने का, उतना प्रयास जन जन को जैन धर्म के पास लाने का प्रयास करो तो शायद बेड़ा पार हो जाए। हम सोचते हैं भगवान निकल करके घर में आ जाए मंदिर से, हम सोचते हैं कि भगवान मंदिर से निकल के घर में आ जाए। ये कभी हुआ नहीं है। ये प्रयास करो कि घर से निकल के व्यक्ति मंदिर में चला जाए। बोलो भगवान निकलकर तुम्हारे घर पे आ जाए और तुम घर से निकल के मंदिर में पहुंच जाओ, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान निकल के घर में आ जाए या मंदिर, तुम घर से निकल के मंदिर जाओ? तो ये हम सोच रहे हैं भगवान आओ घर घर में, मंदिर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो? थोड़ा घर घर आओ। क्या तेरा फर्ज नहीं होता है मेरे घर पे आने का? एक बड़ा भजन चल रहा है आजकल, क्या बात है। मैं तेरे घर पे आया हूं तो तेरे एहसान किया है क्या? क्या तेरा फर्ज नहीं होता है मेरे घर पे आने का? और फिर अंत में मार्ग भी निकाल लिया, प्रभु भगवान मैंने समझौता कर लिया है, एक दिन तुम आओ एक दिन हम आए। क्या भजन का भजन गया, तुम्हारे ब्याई जी बन गए के? हाँ, कितना गजब का भजन कि भगवान तुम्हारा फर्ज नहीं होता है मेरे दर पर। पूरा भजन मुझे नहीं आता है। मैं तेरे दर पर आ गया हूं, हाँ एक दिन तुम आओ एक दिन हम आए, ये ब्याई जी के लिए। अरे ये है जैन धर्म कहता है तू भगवान मेरे दरवाजे कभी नहीं आना, सदा मैं तेरे दरवाजे आता रहूंगा। कमल कुमार जी जैन विदिशा और इनके पश्चात पिंकी जी जैन कुमराज तैयार। मेरे आराध गुरुवर के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, विदिशा की पूरी जैन समाज मुड़िया सेवा समिति की ओर से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है कि श्रेष्ठ ने मुड़िया की अवज्ञा की थी तो उसको नरक की बंदा बन गया, लेकिन उसने ऐसा कितना पाप पुण्य कमाया कि उसको, हाँ ठीक है ठीक है, उसने इतना पुण्य कमाया कि उसको जो है ना शायद समुद्र दर्शन प्राप्त हो गया और तीर्थंकर प्रति का बंद भी हो गया। और इसके बाद मैंने 60,000 प्रश्नों ने भगवान महावीर स्वामी के संबोधन में किए, लेकिन उसका अंतिम समय अच्छा क्यों नहीं है? अंतिम समय पहली बार दो चीजें हुई। पहली चीज तो उसने पाप किया, नरक आयु का बंद हुआ। दूसरी बात उसने पुण्य किया, तीर्थंकर के प्रति बंध गया। तीसरी बात तुमने वर्तमान में देखा है कि उसका अंत समय क्यों अच्छा नहीं गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि पूर्व भव में उसने एक मुनिराज को 1 माह का उपवास था और सबको चौके लगाना बंद कर दिया, तो वो राजा था नहीं मेरे यहाँ पड़ गए। और 3 माह तक महाराजों को चौके लगाए, उनकी आचार हो नहीं पाया, उन महाराज को अकाल में मरण पड़ना पड़ा। उस भव की कहानी कारण से अंत तक उसे जेल में बंद होना पड़ा और महाराज उसकी हट के कारण से महाराज की मौत हुई। तो इसी कारण, और महाराज कैसे मरे? एक बैल ने आकर के महाराज को सिंह मार दिया और वो गिर गए, क्योंकि 3 महीने के उपवास थे। और इसने घोषणा कर दी थी कोई चौका नहीं लगाएगा, महाराज आहार मेरे घर में करेंगे। और तीनों बार आए, उसके घर में विघ्न पड़ गया, उसके अंतराय कर्म का उदय था। और महाराज को जैसे गांव के बाहर गए, थोड़ा सा धक्का लगने में गिर गए और किसी ने कह दिया कि देखो कैसा दुष्ट राजा है, न महाराज को आहार दे रहा है और न देने दे रहा है। तो वही उसी समय महाराज को मरण को प्राप्त हो गए। उस कारण से इनका बेटा, वो महाराज तो बने कुड़िंक और राजा शरणक बना, वो जेल में बंदी हुआ। और मिथ्या, अब वहां देखो मिथ्या भाव अच्छा था, वहां देखो भाव अच्छा था कि महाराज के हार मेरे यहां हो, लेकिन मूर्खता थी। इसी प्रकार कुणिक का भाव अच्छा था कि मैं अपने पिताजी को अभी हाल जेल से निकालता हूं,
लेकिन उसने उल्टा समझा कि ये मुझे मारने आ रहा है, तो माथा फोड़ के मर गए। एक कहानी अपन को वर्तमान दिखता है, उसका अतीत पढ़ो तो सब कुछ खुलासा हो जाता है। अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के भूगर्भ विस्तार का कार्य प्रारंभ है। उसमें 5 पंच परमेष्टि बीजाक्षर शिला के माध्यम से पुण्यार्जन किया है श्री ऋषभ जी जैन झालावाड़, और दूसरा नाम है नरेंद्र कुमार जी, शशांक कुमार जी, चित्रा देवी, प्रियंका जैन समाई माधोपुर से। यदि वो हों तो पहुंचे। पिंकी जैन कुंभराज, इनके पश्चात दिव्या जैन कुंभराज तैयार हैं। नमोस्तु गुरुवर, कुंभराज समाज का नमोस्तु। 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो या किसी की लड़ाई हो जाती है, आमने सामने 2 लोगों की अभी लड़ाई हुई, लेकिन वो बैर बढ़ता चला जाता है, हर चीज में ये कहना कि पूर्व जन्म का कर्म है इसलिए ऐसा हो रहा, क्या ये सही है? कोई भी घटना घटती है तो जन्म तो संबंध कर्मों से है ही, लेकिन वो घटना कर्म से घटी है ऐसा नहीं है। आज ही मध्याह्न के स्वाध्याय में निकला था कि कर्म के उदय से राग द्वेष नहीं होते हैं, लेकिन राग द्वेष हुआ है तो कर्म का उदय जरूर है। कर्म ने दुर्घटना नहीं कराई, दुर्घटना तो हमारी असावधानी से हुई, लेकिन दुर्घटना जब हुई है तो नियम से कोई ना कोई कर्म का उदय जरूर था, उसको नकार नहीं सकते। लेकिन बचाना चाहते तो हम बचा सकते थे। 99% कर्म बचाए जा सकते हैं, टाला जा सकता है। पूज्य वर्षो कोटि महाराज ने लिखा कि कर्म जब बनते हैं तो आम के ऊपर जैसा मोर होता है इतने बनते हैं, लेकिन इतने मोर फलते नहीं हैं। ये हवा के माध्यम से कुछ कैरी बन करके फलते फलते अंत में कितने पक पाते हैं डाल पर, बहुत गिनती से। इसी प्रकार अपने कर्म जो हैं मात्र आम के पेड़ पर पके हुए आम के समान कुछ ही फल दे पाते हैं, बाकी 90% कर्म तो बिना फल दिए ही परमुख से संक्रमित होकर के झड़ जाते हैं। यदि हम पुरुषार्थ करें, हम सावधान रहें, तो 90% क्या 99% दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं, बचा सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। दिव्या जी जैन कुंभराज, इनके पश्चात सुभा जी जैन तैयार हैं। नमस्ते महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि लड़कियों को कहाँ तक पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद सर्विस करनी चाहिए कि नहीं? मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जिससे कई महिलाएं तो नाराज भी होते हैं। नहीं पढ़ना, हायर एजुकेशन नहीं करना चाहिए। हायर एजुकेशन बच्चों में उनके लिए ठीक है जो फिर गृहस्थी में प्रवेश न करें, फिर वो शादी न करें, फिर वो माताएं न बने, वो गृहस्थी न बसाएं। मात्र एक हायर एजुकेशन करें अपने बल पर अपने संयम की रक्षा करते हुए। दूसरा, कोई एजुकेशन नहीं करना चाहिए। कोई एजुकेशन में बच्चे को 8th क्लास के बाद कोई एजुकेशन नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरी बात, वहाँ जाकर के नहीं पढ़ना चाहिए कॉलेजों में जहाँ के हॉस्टलों में दोनों प्रकार का वेज और नॉन वेज दोनों होते हैं। उन स्कूलों में कॉलेजों में नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ पर दोनों की कोई एजुकेशन होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। सर्विस उसी अवस्था में करना चाहिए जब पति कमाने योग्य ना हो, मंद बुद्धि हो, असमर्थ हो, जब परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा हो, ऐसी स्थिति में उसको सर्विस करना चाहिए। शौक से, मौज से, सब कुछ घर में है, फिर भी शौक करना, स्टैंडर्ड मेंटेन दिखाना, नियम से घर में आग लगाना है। 90% जो महिलाएं जो कमाती हैं उनके घर में कलह है, उनके बच्चों की बर्बादी, उनके बच्चे 90% सर्विस करने वाले बच्चों को तो ये सोच लेना चाहिए ये बच्चे तुम्हारे काम कभी नहीं आएंगे, एक गिलास भी पानी नहीं देंगे, क्योंकि बचपन में उन्हें माँ के गिलास का 1 गिलास पानी नहीं मिला, वो बुढ़ापे में क्यों देंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो सर्विस में थे। माँ की गोदी उनको खेलने को नहीं मिली तो बुढ़ापे में तुम चाहो कि बेटा हमारे सिर दबा देगा, कोई कल्पना नहीं। सर्विस करने वाले माताओं के बच्चे उनके लिए कोई काम आने वाले नहीं हैं और कुल की लाज रखने वाले नहीं, बेइज्जती करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जो समय माँ का पालन का मिलना था, माँ तो नौकरी करने जा रही थी, बच्चे हॉस्टल में पड़े। बचपन में जब उन्हें नौकरानी का खाना मिला तो बुढ़ापे में तुम नौकरानी का खाना, टेट फॉर टेट,
उनका बचपन में जिस समय माँ की गोदी मिलना था, माँ के पानी मिला, तुमने हॉस्टल में, तो बच्चा सोचेगा जिस बचपन में माँ की जरूरत थी तब वो मुझे नौकरानी निकाल दी, अब बुढ़ापे में मुझे माँ बाप की क्या जरूरत है, को भी मैं नौकर के हलावारी करता हूँ। ये पाश्चात्य संस्कृति है। बचपन बच्चों का होटल में निकलेगा तो बुढ़ापा माँ बाप का अनाथालय में निकलेगा, वृद्धाश्रम में निकलेगा। नियम है, टिट फॉर टेट। बच्चे का बचपन हॉस्टल में निकलेगा तो सावधान माता पिताओं, तुम्हारा बुढ़ापा वृद्धाश्रम में निकलेगा, अनाथालय में निकलेगा, नौकरी के हाथ का पानी पीते हुए निकलेगा। और बच्चे का यदि तुम्हारा बचपन गोदी में निकलेगा, तुम्हारे साथ निकलेगा, तो बुढ़ापा भी तुम्हारा बेटा बहू के साथ निकलेगा और बेटा बहू की गोद में तुम्हारा मरण होगा। पंचशिला के लिए हमारे शशांक जी सवाई मधुपुर पधारे और शोभा जी जैन कुमराज, इनके पश्चात पद्मा जी जैन भोपाल तैयार है। मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि विग्रह गति में जीव कितने समय तक रहता है? विग्रह गति में जीव कितने समय तक रहता है? 3 समय अधिकतम। श्री पद्मा जी जैन भोपाल और इनके पश्चात अखिलेश जैन कुमराज तैयार है। हमारा और हमारे परिवार की तरफ से महाराज श्री को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि नित्य निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, लेकिन नित्य निगोद में श्वास के 18वें भाग में वो इतना क्या कर लेता है कि मनुष्य गति आता है और मोक्ष प्राप्त भी कर लेता है। तो ये उसके पूर्व के कुछ संस्कार रहते हैं कि उसी समय वो इतने समय में कर लेता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान। नमीचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर इस प्रश्न का जवाब दिया कि वह जीव, और शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में भी इस प्रसंग को प्रश्न उठा के जवाब दिया कि उन जीवों में ऐसा क्या परिणाम बन जाता है। तो निगोदिया जीव के परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण है। कभी कभी उनका कर्म का उदय मंद होता है। कर्म का उदय मंद होने पे उसी समय उनके आयु कर्म का बंद हो जाता है कि वो मनुष्य आयु का बंद कर देते हैं। इसके लिए उदाहरण पूज्यवर टीकाकार कहते हैं भगवती आराधना के भड़बूजे के भाड़ के चने के समान। जैसे भड़बूजे चने पड़ते थे, अंडे में रखे रहते थे और वो ढक्कन से ढके। कभी कभी कुमार उनको पलटी कराने के लिए ढक्कन खोलता है, उसी समय कोई चना फूट जाता है और फूट के वो भंडारे से बाहर आ जाता है। इसी प्रकार जब कोई पर्याय को पलट रहा है, निगोद की जीव की पर्याय मरने वाला है और उसी समय कर्म का उदय मंद आया और उसी समय आयु कर्म बंद का हो गया, तो ऐसे भड़बूजे के चने के समान ये 608 जीव, क्योंकि उस समय 608 जीव कितनों में आए? अनंत जीव उस समय मरते हैं, उनमें से 608 जीव निकलते हैं। पूरे चनों से मटके भरे हैं, उनमें से बाहर कितने फूट कर निकलवाएंगे? 10-5 निकल पाते हैं। तो ये उन्होंने कहा, न्याय दिया, यानी उनके कर्म का उदय और आयु का बंद दोनों एक समय मिल जाते हैं, तब ऐसी अवस्था बन जाती है। तो महाराज श्री पूर्व का कुछ संस्कार नहीं परमाण रहता? पश्चेन, हाँ वो परिणाम तो है। पूर्व का कोई संस्कार, पहले का कुछ कर्म का उदय है ना, उसका पूर्व का कर्म मंद उदय आया, यही उनका पूर्व का है। नमोस्तु महाराज। अखिलेश जी जैन कुमराज, इनके पश्चात उषा जी जैन कुमराज तैयार। परम उपकारी मेरे भगवान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज कुमराज एवं मेरी परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, इसका समाधान कीजिए। भगवान, पान में कितनी हरि का दोष होता है? कई गाथा रूढ़ी चल रही 56 हरि का दोष बताते हैं, और किस स्टेज तक पान खाना उचित है या नहीं? हर हरि अपने आप में अलग अलग हरि हैं, उनमें कितनी हरि का दोष है, कितनी करी का दोष है, ये ना आगम में ऐसी तुलना की गई है, और ना पान का दोष पान में है, पालक का दोष पालक में है, मेथी का दोष मेथी में है। हर पत्ते की अलग अलग क्वालिटी है। वही पत्ता प्रारंभ में सप्रतिष्ठित है, वही पत्ता बड़े होने पर अप्रतिष्ठित है। ऐसा कोई हमें आगम में कोई अलग से देखने में नहीं मिला। कुछ क्रिया कोशों में पंडितों ने इन सब बातों का उल्लेख किया है, लेकिन आगम प्रमाण न मिलने से हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि
तामूल आदि खाने के संबंध में श्रावकाचार्य में उल्लेख मिलता है। अष्टमी चौदस पर्व के दिनों में उन्होंने तामूल खाने का निषेध किया, यानी इसका अर्थ है कि शेष दिनों में खाने का समर्थ है, पर्व के दिनों में उन्होंने निषेध किया। तो इन सब बातों को मैं आगम की बात ही इस मंच से बोल सकता हूँ। लोक व्यवहार में कुछ भी चर्चा हो, लेकिन आगम के विरुद्ध हम उस लोक रूढ़ि को प्राप्त नहीं कर सकते जिससे आगम खंडित हो जाए। जब आगम में तामूल आदि की चर्चा आई है और राजा महाराजाओं के समय भी आई है, तो इस संबंध का हम ऐसा दोष नहीं करते। और ऐसा होता नहीं, मैंने कहा हर हरि अपने आप में स्वतंत्र है, एक दूसरे की तुलना नहीं है। कोई हरियाँ ऐसी हैं जो सर्वथा अवक्ष है और कुछ हरी ऐसी हैं पत्तियों में, कुछ पत्तियां खाने योग्य हैं, वृत्ति खाते हैं। हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं पूज्यवर कि कोई चीज नहीं लेना ये तुम्हारा त्याग है, तुम नहीं लेते हो तो वो अभक्ष है, ऐसा नहीं। मान लो कोई पत्ती नहीं लेते, अच्छी बात है, पत्ती नहीं लेना चाहिए, लेकिन पत्तियां अभक्ष हैं ऐसा कहना गलत है, क्योंकि कई साधु संत पत्तियां लेते आए हैं। तुलसी आदि की पत्ती औषधि में चलती ही है, पौधीना आदि जो औषधि रूप में चलते ही है, तो इनको यदि ये सर्वथा अभक्ष होते तो औषधि में भी नहीं चलते। सर्वथा अभक्ष नहीं है, इसका अर्थ है कि औषधि में उन्हीं का विधान किया जाता है जो सर्वथा अभक्ष ना हो, ऐसा। उषा जी जैन कुमराज, इनके पश्चात अरे भाई पान उतना खतरनाक नहीं है, वो तमाकू खतरनाक है। नमोस्तु महाराज। पवन कुमार जी, खाओ नहीं, पान खाने का विधान नहीं कर रहे, तुम जो नहीं खाते वो शुरू कर दे। मैंने कहा ना त्याग सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन वो तमाकू तो सर्वथा अभक्ष है, सर्वथा अभक्ष है। हाँ, गधा भी नहीं खावे। पवन कुमार जी, नमोस्तु महाराज जी। 13वें गुणस्थान में अरिहंत भगवान शरीर सहित हैं, तो उनके कितने प्राण होते हैं? मेरी जिज्ञासा का समाधान। 13वें गुणस्थान में 4 प्राण तो हैं ही, लेकिन उपचार से 7 प्राण भी मान लिए गए हैं। हाँ, शरीर है, श्वासोश्वास है, बल है, तीनों बल माने गए उनके यहाँ, ऐसा। आयु है और वचन बल है, काय बल है। तो अब इस प्रकार से, लेकिन कहीं 5 और कहीं 7। देखो काय भी वहाँ है, औदारक है, वचन भी है, और मनोबल को भी, मनोयोग तो माना ही है उनका। अब मनोयोग के संबंध में मन बल को नहीं मानते, लेकिन मनोयोग तो वहाँ विद्यमान है, श्वासोश्वास है, आयु है, इस प्रकार से बना। इनके पश्चात कनकमाला जी जैन, रामगंज मंडी। आराध्य गुरुवार के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का कोटि कोटि नमन। आज गुरुदेव आपके समक्ष हम सभी यदि खड़े होते हैं, वह तो लोक निंदा का पात्र बनता है, परंतु देव शास्त्र के आगे हम यदि खड़े होकर पूजन करते हैं तो लोक में मान्य है, ऐसा शंका का समाधान। महाराज के सामने खड़े होते हैं तो लोक व्यवहार में भी गलत है। क्यों? ये तब कोई खड़े, मतलब जैसे हम कोई सभा चल रही हो और हम लोग खड़े हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो काय के लिए? ऐसे तो मंदिर में भी खड़े होना अच्छा नहीं है। पूजा के लिए, पड़गाने के लिए खड़े होना बुरा नहीं है। अब प्रवचन दे रहे हो और तुम खड़े हो जाओ तो मंदिर में बुरा है, भगवान के समोषण में बुरा है। भगवान के समोषण में कोई खड़े होकर प्रवचन सुने तो निंदनीय है, बुरा है। किस पर्पस में? महाराज नीचे बैठे हो, तुम खड़े हो तो अच्छा नहीं है। भगवान उच्चासन पे बैठे हो, महाराज उच्चासन बैठे हो, आप खड़े रहिए, दिन भर खड़े रहिए, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन सभा के बीच में खड़े हो गए तो पीछे से कुर्ता फाड़ देगा कोई। सुबह के प्रश्न के संबंध में, सुबह के प्रवचन के संबंध में प्रश्न है कि गुरुवार आपने बताया था धर्म धर्म के बिना नहीं होता, परंतु आज के परिवेश में एक एक बच्चे वो पैदा हो रहे हैं और वो भी बाहर चले जा रहे हैं, बड़े बड़े जिनाले गांवों में हैं, कैसे धर्म की रक्षा होगी? बच्चों का दोष है कि बच्चे के बाप का? ये बच्चे का दोष है कि बच्चे के बाप का है? बोलो, किसको समझाऊं? एक एक दो बच्चा पैदा करना है बच्चों का दोष है कि बच्चों के बाप का? बच्चों के बाप का। हाँ, तो बाप तो तुम खुद बैठे हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं बोलिए? 4, बहुत अच्छा। एक पश्चिमी में है। कनकमाला जी, आज क्या है, पाश्चात्य संस्कृति जो चल रही है ना, उस संस्कृति के अनुसार व्यक्ति बहता जा रहा है, आगे पश्चाताप होगा।
इसके पश्चात ताराचंद जी सारोला तैयार है। परम पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम बच्चे पैदा करने का समर्थन नहीं करते हैं, हम बच्चे रोकने का विरोध करते हैं। बच्चे पैदा करो ये मेरा आदेश नहीं है, कभी नहीं बोलता बच्चे पैदा करो। मैं ये कह रहा हूं बच्चों को रोको मत पैदा होने से। बच्चों को पैदा करने का मैं कभी नहीं बोलता हूं, मैं ये कहता हूं बच्चों को पैदा होने से रोको मत। बच्चों को पैदा होने से रोकना पाप है, बच्चों को पैदा करो या नहीं करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरा आदेश है बच्चों को पैदा होने से रोको मत। नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पाप करो, पाप के फल से बचना चाहते हो, यानी पैदा मत करो बच्चे। मैं बिल्कुल कई लोग कहते महाराज जी आप साधु होकर बच्चों को पैदा करने की बात कर, नहीं मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा बच्चों को पैदा होने से रोको मत। पाप तो करोगे, पाप के फल से डरोगे, यही सबसे बड़ी तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए बच्चे पैदा करो या ना करो मेरा कोई आदेश नहीं है, लेकिन बच्चों को पैदा करने से रोकोगे तो ध्यान रखना हिजड़ा और नपुंसक होगे। कनकमाला जी। महाराज जी, जब दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात में आत्मा के प्रदेश कहाँ तक और किस प्रकार जाते हैं? क्योंकि जो ब्रह्मचारी है वो कभी बच्चों को पैदा करने की बात नहीं कह सकता है। यदि बच्चों की पैदा करने की बात कहता है तो ब्रह्मचारी व्रत का दोष है, और बच्चों को पैदा होने से नहीं रोकना ये अहिंसा धर्म का उपदेश है। दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात में आत्मा के प्रदेश कहाँ तक और किस प्रकार जाते हैं, और उसमें जीव आहारक रहता है अनाहारक रहता है? जिस समय जीव जो समुद्घात करता है दंड और कपाट में वह व्यक्ति आहारक ही रहता है जीव। फिर प्रतर लोक पुराण और लौटते समय प्रतर का पुनः, तो उसमें व्यक्ति 3 समय के लिए अनाहारक होता है। दंड में व्यक्ति अपने शरीर से तिगुने प्रमाण पूरे आत्मा के प्रदेशों को 14 राजू दंड के समान कर लेता है। अपना शरीर जितना है इससे तिगुना प्रमाण करता है, ऐसा तिगना मोटा तिगना, और फिर डंडा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद दूसरे समय में वो चपटा हो जाता है किवाड़ के समान। तीसरे समय में वो किवाड़ खुलते हुए प्रतर फैलता है, सारे 3 लोक में कोनों को छोड़ करके सब स्थानों फैल जाता है, और लोक पूर्ण में संपूर्ण लोक में कोनों में भी व्याप्त हो जाता है। 3 समय के लिए अनाहारक होता है और शेष समय के लिए वो आहारक रहता है। ताराचंद जी सारोला और इनके पश्चात आशा जी लुवाड़िया छबड़ा तैयार है। परम पूज्य निर्भय मुनि सुधा सागर जी महाराज एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा प्रत्येक में संबंधित है, इनका अर्थ जानना चाहता हूँ महाराज। 3 दंड माया मिथ्या और निदान और 3 शल्य और गारव, इनको किस रूप में समझे महाराज? 3 शल्य अलग चीज है, 3 गारव अलग चीज। 3 शल्य जो है मिथ्या दृष्टि के है, वो 24 घंटे खाते पीते उठते धर्म करते समय सब कुछ उसी के लिए करता है। गौरव में प्राप्त होने के बाद, शल्य में प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने के लिए कर रहा है कि ये चीज मुझे मिले, उसमें मिल चुका है उस पर गौरव कर रहा है, उसमें मिलने की इच्छा है, सोचने लगी मुझे कम मिले कम मिले, और इसमें मिल चुका है तो अहंकार कर रहा है। दोनों में इतना अंतर। नमस्ते महाराज। अंतिम जिज्ञासा आशा जी लुहाड़िया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। हे गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है कि सामयिक अवस्था में वो वीरधराग स्त्रोत और तीर्थ वंदना कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। 5 और मेरी एक जिज्ञासा है कि भगवान मेरे को दिन में भी नींद नहीं आती है, रात को भी नींद नहीं आती है। तो एक दिन में मत सो तो अपने आप रात में आ जाएगी। दिन में आती ही नहीं है हमारा, दिन में आती नहीं, कभी भी नहीं आती। दवाई लेती हूँ जब नींद आती है। दिन में मत सोना बंद करो, दिन में नींद आए तो खूब चलो फिरो, घूमते रहो। वो तो कहीं उधर दिन में नींद नहीं आती महाराज। दिन में भी नहीं आती, दिन में भी नहीं आती, दिन में भी नहीं आती, रात में भी नहीं आती। हाँ तो फिर डॉक्टर को चेक कराओ। गोली लेती जब आती महाराज। नहीं पागल हो जाएंगे। नहीं गोली डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर को। चलिए अब जिनवाणी स्तुति के पूर्व यहाँ
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आंवला जिला टोंक राजस्थान। इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।